नमस्कार। जनता पॉलिटिक्स में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज 31 अक्टूबर है। 38 साल पहले आज ही के दिन देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, लेकिन आज तक उनकी हत्या का सच देश के सामने नहीं आ सका। वैसे तो हमारे देश में ये दस्तूर है कि किसी भी बड़े नेता की हत्या का सच कभी सामने नहीं आता है, वो एक रहस्य बनकर ही रह जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भी। ये तो सबको पता है कि उनकी हत्या ऑपरेशन ब्लू स्टार के विरोध में हुई थी और उन्हीं के बॉडीगार्ड बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने उन्हें गोली मारी थी। लेकिन क्या दो कांस्टेबल इतनी बड़ी वारदात को अकेले अंजाम दे सकते थे? क्या इतनी लंबी चौड़ी योजना बनाना और उसे सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचाना इतना आसान था? देश के प्रधानमंत्री को उनके आवास पर अनेक लोगों के बीच इतने निर्मम ढंग से मार देना कोई हंसी खेल नहीं है। फिर कौन सी ताकत थी इसके पीछे? क्यों नहीं देश कभी जान सका इंदिरा गांधी की हत्या का सच? हत्या के दिन का घटनाक्रम तो सबको पता है, लेकिन उसमें जो प्रश्न छिपे हैं उनका उत्तर किसी ने नहीं दिया। तो आइए आज आपको उन अनुत्तरित प्रश्नों से वाकिफ कराते हैं। पहले संक्षेप में जान लें कि उस दिन हुआ क्या था। 31 अक्टूबर 1984 को सुबह 8:45 पर इंदिरा गांधी तैयार होकर घर से निकली। उस समय ब्रिटिश अभिनेता पीटर उस्तिनोव के साथ उनका इंटरव्यू था, जो उनके घर पर ही अकबर रोड पर ही होना था। उनके साथ उस समय उनके पीए आर.के. धवन, कांस्टेबल नारायण सिंह और उनके निजी सहायक नाथूराम थे। कुछ ही दूर आगे चलने पर बीच के गेट पर पहुंचने से पहले सामने उनका अंगरक्षक सब इंस्पेक्टर बेअंत सिंह खड़ा था। उसने पहले उन्हें अभिवादन किया और फिर अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकालकर 5 गोलियां दाग दी। साथ ही चिल्लाया, देखते क्या हो, गोलियां चलाओ। इतने में दूसरा बॉडीगार्ड सतवंत सिंह वहां पहुंचा और उसने अपने स्टैंड गन की गोलियां इंदिरा गांधी पर बरसानी शुरू कर दी। कुल 30 गोलियां उन्हें लगीं। सुरक्षा में मौजूद आईटीबीपी के जवान जब तक दौड़कर पहुंचे तब तक सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने अपने हथियार रखकर सरेंडर कर दिया था। इंदिरा को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस का ड्राइवर मौजूद नहीं था, इसलिए उन्हें एक सफ़ेद एम्बेसडर कार से एम्स ले जाया गया, जहां अनेक प्रयासों के बाद भी उन्हें नहीं बचाया जा सका, क्योंकि उनके शरीर से बहुत ज़्यादा खून बह चुका था। अब अनुत्तरित प्रश्न यह उठता है, पहला, इंदिरा गांधी का पीटर उस्तिनोव के साथ इंटरव्यू का समय 8:30 बजे का निर्धारित था, तो किसने उनकी डायरी से मिटाकर वह समय 9 बजे का किया? और किस अज्ञात व्यक्ति ने फ़ोन करके 9:30 बजे का समय पीटर को बताया, जैसा कि पीटर उस्तिनोव ने जानकारी दी थी? तो क्या 8:30 बजे गार्ड्स अपनी जगह बदलते थे, इसलिए ये समय बदला गया? दूसरी बात, हमेशा इंदिरा गांधी घर से बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर निकलती थी। उस दिन उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट क्यों नहीं पहनी? तीसरी बात, जब बेअंत सिंह ने अपनी ड्यूटी का समय बदलवाकर सुबह का करवाया, शाम को ड्यूटी लगती थी, जब सुबह का कराया तो सुरक्षा अधिकारियों को खटका क्यों नहीं लगा, अजीब क्यों नहीं लगा? जब सतवंत सिंह की ड्यूटी पीएम हाउस के बाहरी हिस्से में थी, तो वो भीतरी हिस्से में कैसे पहुंच गया ड्यूटी करने? किसने उसे इजाज़त दी? जब सतवंत सिंह ने पेट खराब होने की बात कहकर वहाँ ड्यूटी लगाने को कहा, जहाँ पर टॉयलेट पास है, बेअंत की ड्यूटी भी वहीं पर थी, तो उसे छुट्टी पर भेजने की जगह उसकी ड्यूटी वहाँ क्यों लगाई गई? 30 गोलियां इंदिरा गांधी को लगीं। छठवां प्रश्न है कि 30 गोलियां इंदिरा गांधी को लगीं, लेकिन उनके पीछे चल रहे आर.के. धवन और नाथूराम को एक भी गोली नहीं लगी, जबकि सतवंत बहुत घबराया हुआ था और पसीने से भीग गया था। छठा प्रश्न है कि जब आईटीबीपी के जवानों
जवान वहाँ पहुँचे तो उनके पहुँचने से पहले ही बेअंत और सतवंत ने सरेंडर कर दिया था और उन्हें गार्ड रूम में ले जाकर बंद कर दिया गया था। तो उन्हें गोलियों से छलनी क्यों किया गया? 7वां प्रश्न है कि गार्ड रूम में 12 कमांडो थे इनकी सुरक्षा में। तो 12 कमांडो, और उनका कहना था कि बेअंत और सतवंत ने उनसे हथियार छीनने की कोशिश की और भागने की कोशिश की, इसलिए उन्हें गोलियां चलानी पड़ी। तो जो पहले सरेंडर कर देगा वो बाद में क्यों भागेगा? पहले तो भागने का ज़्यादा सही समय था, कोई नहीं था। 12 कमांडो 2 निहत्थे सिपाहियों को काबू नहीं कर सकते थे। उन्होंने 17 गोलियां बेअंत सिंह को मारी और 8-10 गोलियां सतवंत सिंह को। फिर वो बाहर आए आईटीबीपी के जवान, और उन्होंने आकर अपने अधिकारियों से कहा कि वो दोनों मर गए। पुलिस बल ने बाद में पाया कि सतवंत की सांसें चल रही हैं और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो क्या ये सबूत मिटाने के लिए किया गया था? क्योंकि बेअंत ही इस पूरे कांड का मास्टरमाइंड था। ये बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन कैनेडी की हत्या करने वाले ली हार्वी के साथ हुआ था। कभी कारणों का पता ही नहीं चल सका। बाद में जब सतवंत सिंह को होश आया और वो ठक्कर कमीशन के सामने पेश हुआ, तो वहाँ जाकर उसने अपने बयान में कहा कि बेअंत ने मुझसे कहा था कि तुम पीएम पर गोलियां चलाना, लेकिन ध्यान रहे आरके धवन को गोलियां नहीं लगनी चाहिए क्योंकि उन्होंने हमारी बहुत मदद की है। इसका क्या मतलब था? 8वां प्रश्न है कि प्रधानमंत्री आवास में सभी सुविधाओं से युक्त एम्बुलेंस और डॉक्टर हर समय मौजूद रहते हैं, लेकिन उस समय एम्बुलेंस का ड्राइवर चाय पीने कैसे चला गया? सुबह 9 बजे चाय पीने का समय होता है और डॉक्टर कहाँ गायब हो गए? 9वां प्रश्न है कि इतनी खराब हालत होने के बाद भी इंदिरा गांधी को बगल के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में क्यों नहीं ले जाया गया, जहां की फ़ोन करके पहले ही सूचित कर दिया गया था कि इंदिरा गांधी को लाया जा रहा है। उसकी जगह 5 किलोमीटर दूर एम्स ले जाने में उन्हें उनका कितना खून बहा, और दूसरे कि एम्स को सूचित भी नहीं किया गया था, जिसकी वजह से वहाँ कोई तैयारी नहीं थी, न वहाँ एक्सपर्ट डॉक्टर मौजूद थे। सबके आने और ट्रीटमेंट होने में भी व्यर्थ समय नष्ट हुआ। 10वां पॉइंट कि राहुल गांधी उस समय 14 वर्ष के थे। बेअंत सिंह उनके साथ बैडमिंटन खेलता था और इंदिरा गांधी कहाँ सोती हैं, कहाँ अध्ययन करती हैं, यह सब पूछता रहता था। एक दिन उसने यह भी कहा कि यदि कोई तुम्हारे घर पर बम से हमला करे तो तुम ज़मीन पर लेट जाना, तो तुम बम से बच जाओगे। लेकिन राहुल गांधी ने ये बातें किसी को नहीं बताई। यदि बताई होती तो बेअंत सिंह शक के दायरे में आ जाता और शायद ये कांड भी न होता। 11वां पॉइंट है कि इंदिरा गांधी की हत्या पर गठित ठक्कर कमीशन की और एसआईटी की रिपोर्ट को कभी जनता के सामने नहीं आने दिया गया। क्यों? इसे क्यों दबा दिया गया? ऐसा राजीव गांधी ने क्यों किया? एक आधा अधूरा कमीशन की आधी अधूरी एक रिपोर्ट उन्होंने लोकसभा में बहुत बाद में प्रस्तुत कर दी थी। 12वां प्रश्न है कि ठक्कर कमीशन की रिपोर्ट में अरुण नेहरू ने क्यों और क्या हस्तक्षेप किए? वो आरके धवन को क्यों फंसाना चाहते थे? इंदिरा गांधी की हत्या में उन्हें फंसाने का ये षड्यंत्र कैसा था? यदि ये षड्यंत्र था तो, और इस पर जांच क्यों नहीं हुई? इसका पता क्यों नहीं लगाया गया? 13वां प्रश्न है कि राजीव गांधी ने इंदिरा गांधी की हत्या का सच क्यों नहीं जानना चाहा, या फिर उन्हें सच पता था लेकिन वो उसे सार्वजनिक नहीं करना चाहते थे? तो ऐसा क्या सच था वो? 14वां प्रश्न है कि खालिस्तानियों से बेअंत सिंह के संबंध उजागर होने के बाद भी एक्शन क्यों नहीं लिया गया? बाद में बेअंत सिंह की पत्नी और उनके पिता सांसद भी बने
पंजाब से जीतकर वो सांसद के रूप में चुने भी गए थे। 15वां प्रश्न है कि सोवियत संघ ने इंदिरा गांधी की हत्या का आरोप अमेरिका पर लगाया। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में काफ़ी नोकझोंक हुई, लेकिन भारत चुपचाप तमाशाई बना रहा। उसने अमेरिका के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा, जबकि इस पर अनेक रिपोर्ट सामने आ चुके थे। तो ऐसा क्यों किया राजीव गांधी ने? फिलहाल आज तक देश को पता नहीं चल सका कि इंदिरा गांधी की हत्या के पीछे विदेशी ताकतें थीं या उनके अपने लोग थे, क्योंकि यह तो तय है कि सतवंत और बेअंत ये सिर्फ मोहरे थे जिसे इस कांड में इस्तेमाल किया गया था। तो 38 साल हो गए, ये सच नहीं पता चला। हमें नहीं लगता कि भविष्य में भी कभी जनता ये सच जान पाएगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें, और यदि हो सके तो यह भी बताया करें कि किन विषयों पर हम वीडियो बनाएं जिन पर आप जानकारी चाहते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।